कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो आज हम बात करने वाले हैं फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पैरों के अगले हिस्से को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता, यानी कि डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जमीन पे चलते समय उनकी पैरों की उँगलियाँ जो है वो घिसना स्टार्ट कर देती है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया, क्योंकि जितना ईज़ीएस्ट वे हो सकता था उतना ईज़ी मैंने आपको बताया है। दूसरा, अब हम इसके कॉजेज़ की बात करेंगे। कॉजेज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहला कॉजेज़ होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व में जब भी इंजरी होती है, कंप्रेशन होता है, डिस्कम्फर्ट आता है, तब यह सिम्पटम हमें देखने को मिलता ही मिलता है। दूसरा है आपका L5 रेटिकुलोपैथी एंड थर्ड स्ट्रोक। फोर्थ है आपका मल्टीपल स्कॉलियोसिस। मल्टीपल स्कॉलियोसिस होने की वजह से भी आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। एंड सिक्स्थ वन है आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज। इस कंडीशन में भी पेशेंट को देखने को मिलता है। इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो सबसे पहले तो पेशेंट जो है डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर पाता। पेशेंट जब भी वॉक करता है तो ड्रैग करके वॉक करता है, जिसकी वजह से पैरों की उंगलियां हैं जो वो जमीन पे घिसना स्टार्ट कर देती है। दूसरा आपका जो है हाई स्टेपेज गेट। फुट ड्रॉप के कंडीशन में पेशेंट को हाई स्टेपेज गेट देखने को मिलता है और डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पाने की वजह से उनकी मसल्स काफी ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से भी ये डिस्कम्फर्ट आपको आता है। फोर्थ है आपका फंक्शनल डिस्कम्फर्ट। जब आप वॉक नहीं कर पाते हैं तो इससे आपकी फंक्शनल डिस्कम्फर्ट आता है, जिसकी वजह से सेंसरी चेंजेस हमें आपको देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपकी डॉर्सीफ्लेक्सर मसल्स काफी वीक हो जाते हैं। अब जब हम मसल्स की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मसल्स है जो फुट ड्रॉप में अफेक्टेड होती है।